बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, इंसान का यूरिनरी सिस्टम। इंसान के एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम किन पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है। यूरिनरी सिस्टम वन पेयर ऑफ किडनीज यानी गुर्दों के एक जोड़े पर, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर के एक जोड़े, अ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर, एंड अ यूरेथ्रा, और एक यूरेथ्रा पर मुश्तमिल होता है। अब हम इनका फंक्शन स्टडी करते हैं। किडनीज ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन बनाते हैं। यूरेटर्स का क्या काम होता है? यूरेटर उसी यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाते हैं। ब्लैडर का काम बॉडी से यूरिन को रिलीज़ होने से पहले आर्जी तौर पर स्टोर करना है। यानी यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को बॉडी से खारिज करने से पहले आर्जी तौर पर स्टोर करता है। यूरेथ्रा का क्या फंक्शन होता है? यूरेथ्रा एक ट्यूब है जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से लेकर बॉडी से बाहर तक ले जाती है। अब हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी यानी गुर्दे की साख्त। किडनीज डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं, यानी गुर्दे गहरे सुर्ख रंग के लोबिये के बीज की शक्ल के ऑर्गन्स होते हैं। हर किडनी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर वाइड 5 सेंटीमीटर चौड़ा, एंड 4 सेंटीमीटर थिक और 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। अब हम किडनी का वेट देखते हैं। किडनी का वेट 120 ग्राम होता है, यानी किडनी का वज़न तकरीबन 120 ग्राम होता है। अगर किडनी की लोकेशन की बात करें तो किडनी बॉडी में एब्डामन की बैक वाल के साथ यानी पेट की पिछली दीवार के साथ डायाफ्राम से थोड़ा नीचे मौजूद होते हैं। और हर किडनी वर्टिब्रल कॉलम की एक जानिब लगा होता है। लास्ट 2 रिब्स किडनीज को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी आखिरी 2 पसलियाँ गुर्दों की हिफाजत करती हैं। लेफ़्ट किडनी राइट किडनी की बनिस्बत लिटल हायर होता है, यानी बायां गुर्दा दाएं की निस्बत थोड़ा ऊंचा होता है। किडनी की कनकेव सरफेस वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है, यानी गुर्दे की मकर सतह वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। किडनी के कनकेव एरिया के सेंटर के करीब एक डिप्रेशन होता है जिसे हाइलेस कहते हैं, यानी गुर्दे के वस्त के करीब एक गड्ढा होता है जिसे हाइलेस कहते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहाँ से यूरेटर किडनी से निकलती हैं या फिर दूसरी साख्तें यानी ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स किडनी में इंटर भी होती हैं और वहाँ से लीव भी होती हैं, यानी गुर्दे में दाखिल भी होती हैं या फिर बाहर आती हैं। अगर हम किडनी के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात करें, एक तूली तराशा की बात करें, तो उसमें उसके 2 रीजन नज़र आते हैं, 2 हिस्से नज़र आते हैं।
एक को रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और एक को रीनल मेडुला कहते हैं। रीनल कॉर्टेक्स किडनी का आउटर पार्ट होता है, यानी गुर्दे का बैरूनी हिस्सा होता है, और इसका कलर डार्क रेड होता है, यानी इसकी रंगत गहरी सुर्ख होती है। जबकि रीनल मेडुला किडनी का इंटरनल पार्ट होता है और इसका कलर पेल रेड होता है, यानी इसकी रंगत हल्की सुर्ख होती है। रीनल मेडुला सेवरल कोन शेप्ड एरियाज पर कंसिस्ट होता है, यानी रीनल मेडुला बहुत से मखरूती हिस्सों पर मुश्तमिल है जिन्हें रीनल पैरामिड्स कहते हैं। रीनल पैरामिड्स के प्रोजेक्ट फनल शेप्ड कैविटी की तरफ निकले होते हैं, यानी तमाम रीनल पैरामिड्स के नोकीले किनारे कीफ नुमा कैविटी की तरफ निकले होते हैं जिन्हें रीनल पेल्विस कहते हैं। और ये रीनल पेल्विस किडनी के अंदर यूरेटर का ही चौड़ा किनारा, यानी यूरेटर की बेस है। अब हम किडनी के फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं। नेफ्रॉन किडनीज के फंक्शनल यूनिट होते हैं, यानी गुर्दे की फैलियाती कई नेफ्रॉन होते हैं। हर किडनी में ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, यानी हर गुर्दे में 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक नेफ्रॉन के दो बड़े पार्ट्स होते हैं, एक को रीनल कार्पिसल और दूसरे को रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि रीनल कार्पिसल किसे कहते हैं और रीनल ट्यूब्यूल किसे कहते हैं। रीनल कार्पिसल ट्यूबुलर नहीं होते, यानी नाली नुमा हिस्सा नहीं होता। फिर इस रीनल कार्पिसल के दो पार्ट्स होते हैं, एक को ग्लोमेरुलस और दूसरे के बुमैन कैप्सूल कहते हैं। ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, यानी ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है। ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज एफरेंट आर्ट्रियोल से बनती हैं, यानी अंदर दाखिल होने वाली आर्ट्रियोल से बनती हैं, और ये मिलकर एफरेंट आर्ट्रियोल्स बनाती हैं, यानी ये मिलकर बाहर निकलने वाली आर्ट्रियोल्स बनाती हैं। जबकि बुमैन कैप्सूल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस को घेरे होता है। अब हम देखते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट होता है, यानी नेफ्रॉन का नालीनुमा हिस्सा होता है जो बुमैन कैप्सूल के बाद स्टार्ट होता है। की शेप किस तरह की होती है? इसका फर्स्ट पोर्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है, यानी इसका पहला हिस्सा एक बलदार नाली है। नेक्स्ट पोर्शन यू शेप्ड होता है, यू शक्ल का होता है, जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और इसका लास्ट पोर्शन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है, यानी रीनल ट्यूब्यूल का आखिरी हिस्सा फिर एक बलदार नाली है। बहुत से नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं, यानी बहुत से नेफ्रॉन के आखिरी बलदार हिस्से एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिल जाती हैं और इस तरह 100 पेपिलरी डक्ट्स बनती हैं, यानी सैकड़ों पेपिलरी डक्ट्स बनती हैं जो कि रीनल पेल्विस में ओपन होती हैं, यानी रीनल पेल्विस में खुलती हैं। यह था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।